यीशु मसीह उतने भीड़ में एक पापी मनुष्य को चुन लिया। वो पापी मनुष्य को चुन लिया और उसके घर में गया और उसका जीवन पूर्ण रीति से परिवर्तन हो गया। प्रार्थना करते मेरे प्रियो, हम प्रभु से प्रार्थना करें, पवित्र आत्मा से हम प्रार्थना करें। पवित्र आत्मा आपको सिखाएगा, आपको चलाएगा, हर एक बातों को, हर एक गुण की बातों को आपको बताएगा। आप सभी को जय मसीह की। आप सभी के लिए मैं लेकर आ गया हूं आज का वचन, और ये वचन आपके जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण है मेरे प्रियो। जितना हम महत्व प्रार्थना को देते हैं उतना महत्व हम वचनों को देने वाले हो जाए, क्योंकि ये वचन हमें आशीष देता है, चंगाई देता है, छुटकारा देता है और हमें अंत जीवन का मार्ग भी दिखलाता है। जब संकटों में पड़ते हैं, जब हम मुसीबतों में पड़ते हैं, वचन हम एक सामर्थ्य प्रदान करता है। तो जो भी वचन वीडियो पोस्ट होता है, आप सभी वचनों को सुनिए और अपने डायरी में नोट करके रखिए, ताकि समय आने पर वचन आपसे बातचीत कर सके और अधिक से अधिक अपने हृदय में उसको उतारिए, ताकि वो आपको सही समय आने पर एक सहायता प्रदान कर सके। हालेलुया। आज के मन के लिए हम देखते हैं लूका 19 अध्याय के हम उसके 10 पद में। वहां पास लिखा है, क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया है। प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर किसके लिए आया है? वो पापियों के लिए आया है। ये सृष्टि, ये पूरी दुनिया, ये पृथ्वी पापों से डूबी हुई थी। परमेश्वर ने एक रास्ता निकाला, अपने एकलौते पुत्र को इस पृथ्वी पर भेजा। प्रभु यीशु मसीह अपना अंतिम रक्त कल्वरी क्रूस पर बहाए, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह अंत जीवन का सहभागी बन जाए। यहाँ वचन कहता है, क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया है। बहुत से भाई बहन लोग बोलते मैं पापी हूँ, प्रभु मेरी प्रार्थना का उत्तर नहीं दे रहा है। मेरे प्रियो, मैं आपसे कहता हूं, जिस दिन आप अपने जीवन का उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार किए हैं, अपने पापों का अंगीकार उसके सामने कर लिए, अपने संपूर्ण पापों को उसके सामने मान लिए हैं, तो आप अब पापी नहीं रहे, क्योंकि आपने अपने पापों का जो किए थे उन सभी के लिए प्रभु यीशु मसीह से माफी मांग लिया है। वो अपने लहू से धोकर शुद्ध और पवित्र किया आपको। हालेलुया। हम देखते हैं लूका 19 अध्याय के पहले पद से, चुंगी लेने वाला जक्कई। किस प्रकार से जक्कई के अंदर एक उत्साह था, एक लालसा था यीशु मसीह को देखने के लिए। यहां लिखा है, वह एरियो में प्रवेश करके जा रहा था। वहां जक्कई नामक एक मनुष्य था, ध्यान से सुनिएगा, जो चुंगी लेने वाला का सरदार था। जक्कई क्या था? एक चुंगी लेने वाले का एक सरदार था। वह बहुत धनी था। वो धनी कैसे बना? मेहनत करके नहीं। आगे देखिए, वह यीशु को देखना चाहता था। जक्कई क्या करना चाहता था? वह धनी था, वह चुंगी लेने वाला का सरदार था, लेकिन उसके अंदर एक लालसा था। किस चीज का? यीशु मसीह को देखने का। यीशु मसीह यरीहो में प्रवेश करके जा रहा था। उसको पता चला कि इस प्रांत में यीशु मसीह इस प्रांत से गुजर रहे हैं। तब वह गया और वह क्या करना चाहता? वह यीशु को देखना चाहता था कि वह कौन सा है। वह यीशु को देखना चाहता था कि वह कौन सा है, परंतु भीड़ के कारण देखे ना सका। यीशु मसीह जब उस जगह से, उस शहर से, उस प्रांत से गुजर रहे थे, जक्कई को पता चला वो यहाँ है और जा रहा है, तो वह देखना चाहा उसको, वो कौन सा मनुष्य है। लेकिन इतनी भीड़ होने के कारण वह यीशु को देखे ना सका, क्योंकि वह नाटा था। वह क्या था? वह नाटा था, यानी कि बहुत छोटा व्यक्ति था हाइट में। तब उसको देखने के लिए वह आगे दौड़कर एक गुल्लर के पेड़ पर चढ़ गया। कहां चढ़ गया? एक गुल्लर के पेड़ पर चढ़ गया, ताकि वह ऊंचे से यीशु मसीह को देख सके, क्योंकि यीशु उसी मार्ग से जाने वाला था। जब यीशु उस जगह पहुंचा तो ऊपर दृष्टि करके उससे कहा, हे जक्कई, झट उतारा, क्योंकि आज मुझे तेरे घर में रहना अवश्य है। मेरे प्रियो, वहां इतने सारे व्यक्ति थे, इतने सारी बड़ी भीड़ थी। फिर भी यीशु मसीह उस जक्कई को ही क्यों चुना? इतने सारी भीड़ थी कि जक्कई यीशु मसीह को नहीं देख सका,
इतनी ज़्यादा, इतनी अधिक भीड़ थी, फिर भी उतनी भीड़ में यीशु मसीह जक्कई को क्यों चुना? उसका उत्तर है, उसके अंदर एक लालसा था। किस चीज़ का लालसा था? यीशु मसीह को देखने का उसके अंदर एक लालसा था। आपके अंदर भी पवित्र आत्मा को प्राप्त करने के लिए, सामर्थ को प्राप्त करने के लिए आपके अंदर एक लालसा होनी चाहिए। हालेलुया। प्रभु आपके हृदय को देखता है कि उस चीज को प्राप्त करने के लिए आपके अंदर कितनी बड़ी लालसा है, लेकिन उसके पीछे सही मकसद भी होना चाहिए। ये नहीं कि पवित्र आत्मा मुझको मिल जाए तो मैं बड़ा आदमी बन जाऊंगा, बड़े बड़े लोगों के सामने खड़ा किए जाऊंगा, मेरा नाम बड़ा हो जाएगा, मैं लोगों को चंगा करूंगा, लोग मेरी तारीफ करेंगे। आप ये मन में सोच रहे हैं तो पवित्र आत्मा के सामर्थ्य कभी भी प्राप्त नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यीशु मसीह हृदय की बातों को भी जानता है, क्योंकि उसका आत्मा हमारे अंदर वास करता है। हालेलुया। जब यीशु उस जगह पहुंचा तो ऊपर दृष्टि करके उससे कहा, हे जक्कई झट उतारा, क्योंकि आज मुझे तेरे घर में रहना अवश्य है। उसके अंदर यीशु मसीह को देखने का लालसा था। यीशु मसीह उतने भीड़ों में, उतने लोग होने के बावजूद उस व्यक्ति को ही चुना जो एक पापी मनुष्य था, चुंगी लेने वाले का सरदार था। यीशु मसीह उसी को ही चुना। आप भी सोच रहे हैं, आप भी, बहुत से लोग बोलते हैं मैं पापी हूं, प्रभु मेरी प्रार्थना का उत्तर नहीं दे रहा है। जक्कई भी पापी मनुष्य था। वह लोगों पर अत्याचार करता था, दूसरे तरीके से वह पैसे कमाता था, लेकिन यीशु मसीह ने उसी को चुन लिया, क्योंकि आज मुझे तेरे घर में रहना अवश्य है। वह तुरंत उतरकर आनंद से उससे अपने घर ले गया। यह देखकर सब लोग पुकार कहने लगे, वह तो एक पापी मनुष्य के घर रहने जा रहा है। लेकिन यीशु मसीह क्या आया है? क्या यीशु मसीह धर्मियों को बचाने आया है? नहीं, यीशु मसीह पापियों को बचाने के लिए आया। यहाँ 10वें पद में सबसे पहले उसी पद को पढ़ा, क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया है। जक्कई क्या था? जक्कई खोया हुआ एक मनुष्य था। हालेलुया। यह कहता है, जक्कई ने खड़े होकर प्रभु से कहा, हे प्रभु देखे, मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को दे देता हूं, और यदि किसी का कुछ भी अन्याय करके लिया है तो उसे चौगुना फेर देता हूं। यह होता है एक हृदय परिवर्तन। जक्कई के जीवन में जब प्रभु यीशु मसीह आए, उसका जीवन परिवर्तन हो गया। क्या हो गया? उसका जीवन पूर्ण रीति से परिवर्तन हो गया, उसका उद्धार हो गया उसी समय। क्या आप भी आपके जीवन में यीशु मसीह आया है, आपने अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार किया है और आप नए जीवन में जी रहे हैं, तो आज ही प्रभु यीशु से माफी मांगे और पूर्ण रीति से आपका जीवन परिवर्तन करने के लिए प्रभु से प्रार्थना कीजिए। हमारा जीवन मसीह में एक नया हो जाना चाहिए। पुरानी बातें बीत गई, देखो सब कुछ नया हो चुका है। जक्कई एक मनुष्य, पापी मनुष्य था, चुंगी लेने वाला मनुष्य था, वो चुंगियों लेने वाले का सरदार था, लेकिन यीशु मसीह जब उसके घर में आया तो क्या हुआ? वह एक बदल गया, एक नया व्यक्ति बन गया। जो भी अन्याय, यानी कि दूसरों से वो अन्याय के तरफ पैसा लिया था, वो क्या बोलता है यीशु मसीह से? देखिए, जक्कई ने खड़े होकर प्रभु से कहा, हे प्रभु देख, मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूं, और यदि किसी का कुछ भी न्याय करके लिया है तो उसे चौगुना फिर से देता हूं। अगर किसी से वह गलत तरीके से पैसा लिया है तो वह चौगुना करके उसको देने के लिए तैयार हो गया। आज उसके घर में उद्धार आ गया। तब यीशु ने उससे कहा, आज इस घर में उद्धार आया है, इसलिए कि यह भी अब्राहम का एक पुत्र है, क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने के लिए आया है। हालेलुया। मेरे प्रियो, हमारा जीवन पूर्ण रीति से परिवर्तन हो जाना चाहिए। जब हम मसीह में आते हैं तो हमारा पुराना चाल चलन बदल के मसीह में एक नया जीवन हमें जीना है। जिस तरह से जक्कई के जीवन में यीशु मसीह आया,
और उसका जीवन परिवर्तन हो गया। हालेलुया। मेरे प्रियो, हमारा जीवन भी इसी प्रकार से होना चाहिए। जब यीशु मसीह को हम अपने जीवन का उद्धारकर्ता स्वीकार करते हैं, उससे हम अपने पापों का अंगीकार करते हैं, तो हमें उसके वचनों को पकड़े हुए हमें आगे बढ़ना है। हालेलुया। हमें उसके वचनों पे ही चलना है। आज उस समय है, अगर आपने किसी से घूस लिया है या दूसरे तरीके से पैसा लिया है, तो उससे बोल दीजिएगा और उसको पैसा वापस कर दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पास उद्धार आया जक्कई के घर में और वो सब कुछ दूसरों को देने के लिए तैयार हो गया। जो अन्याय से लिया था वो उसको देने के लिए तैयार हो गया। आप भी आज मन को फिरा लीजिए। परमेश्वर किसी से बातें कर रहा है, वो बहुत से लोगों से घूस लेता है, बहुत से लोगों से दूसरे तरीके से वो पैसा लेकर वो कमाई करता है, लेकिन ये वचन सुनते ही उसका हृदय परिवर्तन हो चुका है। आज वो उद्धार को प्राप्त कर लिया है। आज इस समय है, प्रभु यीशु से माफी मांग लीजिए उन सारे गलतियों के लिए जो आपने किए हैं। प्रभु से माफी मांग लीजिए। प्रभु आपके जीवन को परिवर्तन करना चाहता है। जब हम उसके राज्य में आए, जब हम उसको अपने जीवन का उद्धारकर्ता स्वीकार करें, तो हमारा जीवन पूर्ण रीति से परिवर्तन हो जाना चाहिए और हमें उसी का पीछा करना चाहिए। हमारा केवल एक ही निशाना होना चाहिए और वो निशाना यीशु मसीह है हमारा। हालेलुया। और यहाँ कहता है, तब यीशु ने कहा, आज इस घर में उद्धार आया है, इसीलिए कि यह भी अब्राहम का एक के पुत्र है। हालेलुया। मेरे प्रियो, यीशु मसीह उतने भीड़ में एक पापी मनुष्य को चुन लिया। वो पापी मनुष्य को चुन लिया और उसके घर में गया और उसका जीवन पूर्ण रीति से परिवर्तन हो गया। हम भी अपने जीवन का उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार करें और हमारा जीवन परिवर्तन करें। बहुत से लोग यीशु मसीह के वचनों पे चलते हैं, लेकिन उसके साथ साथ वो दूसरे काम भी करते हैं जो पुराना मनुष्य तत्ता वो करते थे। हम दो तरफा जीवन ना जिए मेरे प्रियो। हमारा निशाना केवल और केवल यीशु मसीह होना चाहिए। हालेलुया। हम ना दाएं ना बाएं, केवल हम सीधा यीशु मसीह की तरफ हम देखें। प्रभु यीशु मसीह उद्धार देगा और हमें अंत जीवन का सहभागी बनाएगा। पिता परमेश्वर, हम इन सारे भाई बहनों के लिए हम प्रार्थना करते हैं। ये जो वचन सुने हैं पिता, इनके जीवन में 30 गुना 60 गुना 100 गुना फलवंत होने पाए। जिस तरह से पिता परमेश्वर जक्कई के जीवन में यीशु मसीह उसका जीवन परिवर्तन हो गया, उसी प्रकार से इन सारे भाई बहनों का जीवन परिवर्तन हो जाए पिता। इनके जीवन में, इनके घराने में आज उद्धार आने पाए तेरे नाम से पिता। ये वचन को सुनते ही इनका जीवन पूर्ण रूप से परिवर्तन हो जाए खुदावन। अगर ये दूसरे के तरीके से पैसा किसी का लिए है पिता, वो उनको वापस करने वाले हो जाए, ताकि इनके घरों में उद्धार आ सके। प्रभु जी, इन सारे भाई बहनों को तेरे हाथों में सौंपते हैं। पवित्र आत्मा के द्वारा इनके चलने में इन सबकी सहायता प्रदान कर पिता परमेश्वर। ये वचनों के द्वारा इनका जीवन पूरी तरह से परिवर्तन हो जाए, यही प्रार्थना करते। मेरे प्रियो, हम प्रभु से प्रार्थना करें, पवित्र आत्मा से हम प्रार्थना करें। पवित्र आत्मा आपको सिखाएगा, आपको चलाएगा, हर एक बातों को, हर एक गुण की बातों को आपको बताएगा। पवित्र आत्मा हमारा सहायक है, वो हर परिस्थितियों में हमारे साथ रहता है और हमारी सहायता करता है। हम उससे प्रार्थना करें, प्रभु से प्रार्थना करें। जब बुरे होकर हम अच्छे वस्तु दे सकते बच्चों को, तो मांगने वालों को स्वर्ग पिता पवित्र आत्मा क्यों ना दे। मांगो तो पाओगे, वो देने के लिए तैयार है। सच्चे मन, सच्चे दिल, सच्चे लालसा से मांगे और जो वचन सुने हैं उसको अपने जीवन में लागू करने के लिए प्रभु से प्रार्थना करें। पवित्र आत्मा आपकी सहायता करेगा, इसमें वो आपके साथ है, वो आपके सहायता करेगा। अपने कठोर दिल को कोमल कीजिए, नॉर्मल कीजिए। परमेश्वर आपके दिल में आना चाहता है। पवित्र आत्मा को प्राप्त करने के लिए आपके अंदर एक लालसा होनी चाहिए। उसके सामर्थ्य को प्राप्त करने के लिए आपके अंदर एक लालसा होनी चाहिए, तीव्र लालसा होनी चाहिए। हाँ प्रभु, इन सारे भाई बहनों को तेरे हाथों में सौंपते। ये प्रार्थना जिस घर में चेहरे पिता, उस घर में आज के दिन पिता तेरे नाम से उद्धार आने पाए पिता। तूने ऐसा ही किया, धन्यवाद। प्रार्थना सुना, धन्यवाद। यीशु के नाम पिताजी आज से मांगते हैं, सुन दे, आज ग्रहण कर। आमीन, आमीन और आमीन। हालेलुया।
वीडियो को लाइक कमेंट उस तरीके ताकि और भाई बहन लोग यीशु मसीह को जानकर अपने जीवन का उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार कर सके। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू।